नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमले के 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं। चंद्रशेखर आजाद खतरे से बाहर हैं और उन्होंने अपना एक बयान जारी कर इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखा है। चंद्रशेखर आजाद पर हमले के बाद से आजाद समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और भीम आर्मी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता और उसके साथ ही देश भर में न्याय पसंद लोग लगातार इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। ज्यादातर संगठनों और पार्टियों ने सीधे सरकार को यानी योगी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। और कल जैसा कि मैंने अपने विश्लेषणों में कहा था कि यह हमला राजनीतिक है और यह हमला राजनीतिक विरोधियों द्वारा किया गया है और इस तरह के हमलों की एक परंपरा रही है इतिहास में और भविष्य में भी रहेगी। लेकिन इस हमलों का इस कायराना हमलों का जवाब हमेशा जांबाज राजनीतिज्ञ देते रहे हैं। उसी से हमारे देश का इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन इस बात पर मैं आगे कोई बात कहूं उससे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं आप सबको ये बताऊं कि आखिरकार चंद्रशेखर ने आज अपना पक्ष रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या कही। सबसे पहले तो उन्होंने अपने समर्थकों, दोस्तों और परिचितों के अलावा देश भर की जनता और समर्थन में खड़ी पार्टियों को, कार्यकर्ताओं को शुक्रिया कहा है और कहा है इससे हमें साहस मिलता है और संघर्ष की राह और ज्यादा साहस पूर्वक आगे बढ़ने का दम भी मिलता है। उसके बाद उन्होंने दो कारण गिनाए हैं अपने ऊपर हमले के। चंद्रशेखर आजाद ने जो बयान जारी किया है उसमें दो कारण गिनाए हैं उन पर हमले के। पहला कारण कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बदतर होती जा रही है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन दूसरा कारण ज्यादा महत्व से और ज्यादा विस्तार से लिखा है कि सरकार अपराधियों को जाति और धर्म के आधार पर प्रश्रय देकर उन्हें संरक्षण प्रदान कर रही है, जिससे सरकार समर्थित अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उनको आज न तो कानून का भय है और न ही पुलिस का। आप सबको याद होगा कि कल जब मैं कह रहा था आप सबसे, तो लगभग यही बात कह रहा था कि असल में अतीक हो, अशरफ हो, संजीव जीवा हो या फिर अगला हमला चंद्रशेखर आजाद पर है, यह सारा एक सिलसिला है। पहले मुसलमानों को टारगेट करो, फिर दलितों को टारगेट करो और फिर विपक्ष में बैठे सवर्णों को टारगेट करो जो इनके विचार विरोधी हैं। उसी तरफ इंगित कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद आगे लिखते हैं कि संविधान और देश दोनों खतरे में है। सरकार समर्थित बेखौफ घूमते अपराधी मेरे जैसे राजनेताओं की आवाजों को खामोश करने के लिए हमले कर सकते हैं। ये सिर्फ चंद्रशेखर पर हमला नहीं है, भविष्य में और भी नेताओं पर हमला होगा जिन्हें दिक्कत होगी चंद्रशेखर के विचारों से। चंद्रशेखर के विचार क्या है दोस्तों? चंद्रशेखर का विचार है कि देश के उस आखिरी व्यक्ति तक सम्मान और बराबरी मिले, भय, भूख और भोजन उससे दूर रहे। ये जो लड़ाई है यह मानवता के पक्ष में है, इंसानियत के पक्ष में है, जिसके साथ चंद्रशेखर खड़े हैं। लेकिन यह बहुत सारे देश के उन लोगों को पसंद नहीं है जो शोषण पर खड़े हैं, जो लोग जाति और धर्म के बंटवारे पर खड़े हैं, जिनकी रोजी रोटी ही मुसलमान, दलित, अगड़ा, पिछड़ा, सवर्ण, अवर्ण करके चलती है, उनको पसंद नहीं है। और न ही उस विचारधारा को पसंद है कि दलित समाज के लोग सम्मान पूर्वक, ताकत पूर्वक समाज में नेतृत्व का काम संभालें। इस बात को बखूबी समझते हैं चंद्रशेखर, इसीलिए वह लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आगे लिखते हैं वो। पहले ये लोग इसके लिए ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स अधिकारियों का दुरुपयोग किया करते थे। अब आप समझ गए होंगे कि सीधे तौर पर चंद्रशेखर ने जरा भी कोई लाग लपेट नहीं रखा है, किंतु परंतु नहीं लगाया है, बल्कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और राज्य में योगी की सरकार को दो टूक जवाब दिया है और कहा है कि पहले ये लोग ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते थे, फिर फेक पुलिस इनकाउंटर करवाने लगे और अब तो विपक्षी नेताओं को खत्म करने के लिए सरकार समर्थित
अपराधी सीधे बंदूक गोलियों से हमले करने लगे हैं। यह स्थिति है सर। लेकिन आगे लिखते हैं, जहां से उम्मीद बनती है और जहां से हमारा आपका काम शुरू होता है, जहां से उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं और देश भर के न्याय पसंद लोगों का काम शुरू होता है, वो ये है कि वो भूल रहे हैं कि भारतवर्ष का इतिहास हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों से भरा पड़ा है। वे भूल रहे हैं कि आज भी हमारा बहुजन समाज बिना डरे अपनी सीमाओं को जान देकर इस देश की रक्षा में जुटा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात ठीक है और सच भी है। इसलिए अब समझने में देर नहीं करनी चाहिए कि असल में चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला है वह आपराधिक गुंडागर्दी का हमला नहीं है। इसलिए पुलिस की जांच में जो आएगा सो आएगा, लेकिन असल जो हमला है वह एक राजनीतिक विचारधारा का दूसरी राजनीतिक विचारधारा पर हमला है। और हमला हमेशा इसी तरह बड़े और नेतृत्वकारी नेताओं को गोली मारकर किया जाता है, जिससे कि वह विचार खत्म हो जाए। उसके लोग जो ताकतपूर्वक सड़कों पर निकल रहे हैं, जो लोग संघर्षों में उतर रहे हैं, जो लोग अन्याय को अन्याय कहने का साहस कर रहे हैं, जो लोग उंगली उठाकर यह कह रहे हैं कि हम बैठेंगे बराबरी में और हमें देना होगा तुम्हें सम्मान, दरअसल वो लोग चंद्रशेखर जैसे लोगों को मारना चाहते हैं। पर भगत सिंह को याद रखना होगा हमें, वह कह गए थे फांसी पर चढ़ने से पहले कि तुम एक भगत सिंह को मारोगे, हमारे देश में हजारों भगत सिंह पैदा होंगे। और वह सिलसिला आज भी दोस्तों जारी है। हर जगह, हर इलाके, हर क्षेत्र में जहां भी अतियां अत्याचार गुंडों और सामंतवादियों ने और शोषकों और पूंजीपतियों ने किया है, वहां हर जगह किसी न किसी रूप में भगत सिंह जैसे जज्बे वाले लोग पैदा होते रहे हैं और न्याय के पक्ष में अपनी कुर्बानियां देते रहे। और जिस तरह का यह वक्त है, इस वक्त अगर इस देश में न्याय की मांग करने वाले लोग देशद्रोही हैं, अगर इस देश में बराबरी और सम्मान की मांग करने वाले लोग देश विरोधी हैं, और अगर अपनी तनख्वाह, अपना आरक्षण, अपना सम्मान, अपनी बराबरी, अपनी बहन बेटियों का हक मांगने वाले लोग राष्ट्र विरोधी हैं, तो जाहिर तौर पर इस देश को जरूरत है नए रास्ते की। अगर हिटलर के वंशज यह कहें कि वह राष्ट्रवादी है, वह इस देश के हितरक्षक हैं, जो देश को किसी न किसी रूप में बेचकर खा रहे हैं और विरोध में और सच का आवाज उठाने वालों को गोलियां मरवा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वक्त इस देश का बदल चुका है। इस देश का वक्त मांग कर रहा है उन युवाओं से जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके कंधों पर क्रांति का पहिया आगे बढ़ता है। तो यह वक्त एक बदलाव का है, एक बड़े बदलाव का है, जहां चंद्रशेखर जैसे लोगों की कुर्बानियां बेकार नहीं जाने वाली है। आज गोली निकल गई है, कल को किसी इसी तरह के नेता को गोली लग भी सकती है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस तरह के हालात हमारे देश में बनते जा रहे हैं, यह स्थितियां कुर्बानी मांग सकती है। जिस देश में प्रधानमंत्री खुद कहे कि वह समुदाय विशेष को लेकर टारगेट करे और दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की जब जमातें एकजुट हों तो उनको जातिवादी, परिवारवादी और अल्पसंख्यकवादी और तुष्टीकरण की राजनीति के रूप में बदल दे, तो जाहिर तौर पर समय तो बदल गया है। इस बात को चंद्रशेखर भी समझते हैं और उनके समर्थक भी समझते हैं। और कम से कम जो उनका बयान आज आया है, उससे बहुत साफ हो गया है कि चंद्रशेखर को गोली लगने के बाद न वह डरे हैं, न सहमे हैं, न रुके हैं, न झुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि गोली लगने के अगले दिन ही जो बयान आया है वह बहुत करीने का है और वह बताता है कि राजनीतिक रूप से वह प्रौढ़ होते जा रहे हैं और राजनीतिक समझदारी जो बढ़ रही है, शायद यही विपक्ष उन लोगों के लिए खतरा है जो चंद्रशेखर को मिटाना चाहते हैं। लेकिन जमीन से जुड़ा कोई व्यक्ति बार बार लगता है कि वह मिट गया है, लेकिन वह फिर उगाता है और वही उगा हुआ जो रूप होता है और उसी के साथ जो जन समर्थन मिलता है, उसके बाद नए राष्ट्रीय नेताओं का उभार होता है, जो इस दौर में आप देखिएगा अगले एक दशक में कई कई बड़े बड़े नेता उभरेंगे इस देश में और देश अपने रुझान को और अपने समझ को और अपने संविधान को न सिर्फ कायम रखेगा, बल्कि एक बहुराष्ट्रवादी जो हमारी सोच है,
विविधता भरा जो हमारा एक समाज है उसको कायम भी रखेगा और आगे भी बढ़ाएगा। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए, शुक्रिया। जन ज्वार, जनता की मीडिया।